हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। तो आज आपके सामने एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। आपको विद कैलकुलेशंस दिखाया जाएगा कि आपका टैक्स कितना बनेगा नई रिजीम में, कहाँ आपको फायदा होगा, कहाँ आपको घाटा होगा, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, सारी कैलकुलेशंस आपको दिखाई जाएंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं, आज का एक करंट न्यूज आ रही है बिल्कुल निकल के कि 7 लाख इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? क्या ये बात सही है? किस हद तक ये सही है? ध्यान रहे, ये बात न्यू रिजीम में ही लागू होगी और कहीं ये ओल्ड रिजीम में आपको 7 लाख पे टैक्स देना ही पड़ेगा। अब न्यू रिजीम की बात करते हैं तो एक सेक्शन होता है हमारा सेक्शन 87A, जिसमें हमको 25,000 की अब रिबेट दी गई है। पहले ये रिबेट हमारी सिर्फ 12,500 की थी। इस वजह से जो हमारी 5 लाख तक की इनकम थी उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो अब न्यू रिजीम में इस रिबेट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है, 25,000। तो 7 लाख पे टैक्स न लगने का सिर्फ यही कारण है क्योंकि 87A की रिबेट बढ़ गई है, 25,000 कर दिया गया उसे। अब कैलकुलेशंस देख लेते हैं, जो मेन बात आती है, उसके बाद आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब जो आने वाला हमारा साल होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, उसमें जो हमारा है न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रहेगी। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रहती थी कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में जाना होता था तो चूज करना पड़ता था। अब हमें बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में रहना होगा, बट हम ओल्ड टैक्स रिजीम को भी चूज कर सकते हैं। और इस बार का जो हमारा बजट आया है उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वैसे ही टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में ही चेंजेस किए गए हैं और ये अच्छे चेंजेस हैं। टैक्स आपको कम भरना पड़ेगा। देखते हैं कैलकुलेशंस। तो यहां देखिए जो चेंजेस किए गए हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट में आपको दिखा रहा हूं टेबल में लेफ्ट साइड में, इसमें है हमारे ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स, जो कि हमारे न्यू रिजीम थी पहले चल रही थी, उसमें जो हमें टैक्स स्लैब रेट्स देना पड़ता था टैक्स इस हिसाब से। और अब उसमें क्या चेंज आया है, ये न्यू रिजीम में हम फर्क देखते हैं। तो ये सारे जो आपके आगे स्लैब रेट्स हैं ये न्यू टैक्स रिजीम की हैं। पहले न्यू टैक्स रिजीम में ये स्लैब रेट्स थे, अब जो नए स्लैब रेट्स आए हैं वो राइट साइड मैंने लिखे हुए हैं। तो एक बार देखते हैं क्या डिफरेंस आया है, कितना एक फायदा है। तो देखिए, पहले भी 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना था, तो अब 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद क्या होता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें 5% टैक्स लगता था, पर उसकी रिबेट हमें 87A में आ जाती थी 12,500 रुपए की, तो वहां पे हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अब 3 लाख से 6 लाख तक हमें 5% टैक्स यहाँ पे भी दिखा रहा है नए रिजीम में, जो अब नया स्लैब आया है 5% इसमें भी दिखा रहा है। अब ये भी आपका 87A में ही चला जाएगा, क्योंकि अब 87A तक की 25,000 की लिमिट कर दी गई है। तो 6 लाख तक भी अब आपको कोई भी टैक्स यहां भी नहीं मिलेगा, कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं 5 लाख 1 से 7.5 लाख, तो इस पे हमें पहले टैक्स लग रहा था 10%। तो यहां देखिए 5 लाख से ऊपर जाते ही 10% टैक्स शुरू हो जाता था। अब नए जो हमारे रेट्स आए हैं स्लैब रेट्स, उसमें क्या है, 6 लाख से ऊपर जाएंगे तो ही 10% शुरू होगा और 9 लाख तक 10% लगेगा। उसके बाद आ जाइए, पहले क्या हो रहा था, 7,50,000 से अगर अबव आपकी इनकम थी, चाहे 1 भी रुपया अबव थी, तो आपको क्या करना था, 10 लाख रुपए तक आपको 15% टैक्स देना था। अब बात आती है जो नए स्लैब रेट आए हैं, तो इसमें आपको 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15% ही टैक्स देना है। पहले ये 10 लाख था, अब इसको 12 लाख कर दिया गया है, तो यहां भी 15% ही लगेगा। कहीं ना कहीं फायदा निकल के आएगा और ऐसी कैलकुलेशंस दिखा दूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, टैक्स कहां पे कम कर रहे हैं, कहां इसका इफेक्ट पड़ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 10 लाख 1 रुपए से 12,50,000 रुपए पे आपको 20% टैक्स देना था पहले। अब क्या है, 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख पर 20% देना है। तो यहाँ पे भी आपका जो पहले 12.5 लाख था, अब 15 लाख शिफ्ट कर दिया गया है, तो 20% अब यहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ आपको फायदा मिलेगा। अब उससे ऊपर की बात करते हैं, 12,50,000 1 रुपए से 15 लाख तक आपको 25% टैक्स देना होता था पहले। तो अब इस 15 लाख तक तो आपका 20% ही कवर हो गया जो नए स्लैब रेट आए हैं, तो यहां भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब 15 लाख से ऊपर पहले हमें क्या था कि 30% टैक्स देना पड़ता था न्यू रिजीम में हमारी में। तो अब न्यू रिजीम में क्या चेंज किया गया स्लैब का रेट, न्यू रिजीम में 15 लाख से ऊपर अभी भी हमें 30% टैक्स ही देना है। पर एक बात बता दूं मैं आपको, 15 लाख से ऊपर अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन लेके आए हैं
न्यू रिजीम में भी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको, अगर आपकी 15 लाख से ऊपर इनकम है और आप न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको मिलेगी 15 लाख से अबव अगर आपकी इनकम है तो, उससे नीचे नहीं मिलेगी। तो इसका इफेक्ट देखते हैं कहां कहां पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मेन पॉइंट कैलकुलेशंस पे। कंपैरिजन, अगर आप कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, ना एटीसी में, ना एटीडी में, ना किसी भी तरह की एनपीएस में भी कोई सेविंग नहीं है आपकी, कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं कहां तक इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखिए टेबल में फर्स्ट कॉलम में मैंने शो करी है इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि न्यू टैक्स स्लैब में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा और जो ओल्ड टैक्स स्लैब जो उसमें हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, कहां तक हमें न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना पड़ेगा, कहां तक नहीं, सारी चीज आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो यहाँ आप कंपैरिजन देख रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम का और ओल्ड टैक्स रिजीम का। कोई भी सेविंग नहीं करेंगे तो कैसे आपको बेनिफिट होगा न्यू टैक्स रिजीम में, देखते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं आपको सेविंग वाला भी दिखाना चाहूंगा, जब आप सेविंग करेंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए मेरी 5 लाख तक इनकम थी तो मुझे ओल्ड टैक्स स्लैब में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था और न्यू टैक्स स्लैब में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। 87 की रिबेट मुझे मिल जाती थी, तो नए रिजीम को ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करने में कोई भी यहाँ फर्क नहीं है, चाहे आप नए रिजीम को ऑप्ट कीजिए चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कीजिए। अब बात करते हैं 7 लाख तक। अब मेरी जो न्यू टैक्स रिजीम जो अपडेट हुई है, अगर मैं 7 लाख तक इनकम करता हूं, अर्न करता हूं, तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। मेजर चेंज यही है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि अगर मैं 7 लाख तक इनकम अर्न कर रहा हूं और कोई भी डिडक्शन, कोई भी सेविंग में नहीं कर रहा, एटीसी की, एटीडी की, एलआईसी वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा मैं, तो मुझे यहाँ 54,600 टैक्स पे करना पड़ता था। ये सारी फिगर्स मैं आपको सेस इंक्लूडेड बता रहा हूं, इन सारी फिगर्स में 4% सेस इंक्लूडेड है। तो देखिए नई स्कीम को ऑप्ट करने से अगर मेरी 7 लाख तक की इनकम है तो मुझे 54,600 का टैक्स नहीं देना पड़ा सरकार को, मुझे फायदा हुआ 54,600 का बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम के, अगर मैं कोई सेविंग नहीं करता हूं तो। अब आ जाते हैं 9 लाख। अगर मेरी इनकम मान लीजिए 9 लाख है तो क्या होगा मैम, नए टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे 48,600 ही टैक्स पे करना पड़ रहा है और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मुझे 96,200 टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ बेनिफिट किसमें है, न्यू रिजीम में ही। तो 49,400 टैक्स मुझे अब कम पे करना पड़ेगा अगर मैं न्यू रिजीम ऑप्ट कर लूंगा। तो आजकल का क्या ट्रेंड है कि अब नई जो जनरेशन है वो इतनी सेविंग्स में नहीं ध्यान देती है, तो उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम बहुत अच्छी मानी जाएगी। बाकी सेविंग एक बहुत अच्छी चीज थी, सेविंग अभी भी आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं 10 लाख की। तो जैसे ही आपकी इनकम 10 लाख हो जाती है तो आपको नई रिजीम जो आएगी, हमारी जो नया टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से 62,400 टैक्स पे करना था। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रह जाते हैं तो 1,17,000 टैक्स पे करना था। अब इससे हमें कितना फायदा हुआ न्यू रिजीम में, 54,600 का। अब बात करते हैं 12 लाख की। अगर हमारी इनकम 12 लाख तक पहुंच जाती है तो यहाँ हमें 93,600 टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को नई रिजीम के हिसाब से। अब ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको 1,79,400 टैक्स पे करना था। तो यहाँ पे बेनिफिट हमें पूरा का पूरा 85,800 का मिलता है कि हमें इतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो। अब बात करते हैं 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो यहां तक आपको 1,56,000 टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना था न्यू रिजीम के हिसाब से। अब अगर आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 2,73,000 आपको टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो यहाँ मेरे को बेनिफिट न्यू स्कीम को ऑप्ट करने में कितना मिलेगा, 1,17,000। यहाँ देखिए मैंने कोई भी सेविंग नहीं करी है, तो ये मेरे सारे कंपेरिजन हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां तक तो मुझे दिख ही रहा है कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा था। अब कुछ लोग सेविंग करते हैं, ज्यादातर लोग मान लीजिए सेविंग ही कर रहे हैं, तो सेविंग में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अब आपने 2 लाख रुपए की सेविंग भी कर ली, एटीसी में आपने 1.5 लाख की सेविंग कर ली, 50,000 और कर लिया आपने, चाहे एनपीएस में चाहे आपके मेडिकल पॉलिसीज में आपने कहीं कर दिया। तो यहाँ उसका नया कंपैरिजन देख लीजिए। ये कंपैरिजन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है या फिर ओल्ड में ही रहना है, या क्योंकि मैं आपको 2 लाख की डिडक्शन दे रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में मेरी इनकम्स लिखी हुई है, उसके बाद न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब, उसके बाद मेरा क्या है बेनिफिट अगर मैं न्यू स्कीम ऑप्ट करता हूं। तो देखिए 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो किसी भी में कोई भी चेंज नहीं है, चाहे आप ओल्ड टैक्स कर लीजिए चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लीजिए।
अब देखिए, अगर मैं 7 लाख तक इनकम अर्न कर रहा हूं, तो अगर मैं 2 लाख की डिडक्शन क्लेम करता हूं एटीसी एटीडी में, तो मुझे नए रिजीम में तो कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, और ओल्ड रिजीम में भी टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि मेरी 2 लाख की सेविंग्स होती थी। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 2 लाख की सेविंग करेंगे तो। अब इससे ऊपर वाले जोन से भी आपके ये चलते जाएंगे, इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, तो आप इफेक्ट देखना इसका कहां पड़ेगा। अब मेरी इनकम मान लीजिए 9 लाख हो गई, तो मेरा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना टैक्स बनेगा, 48,600। अब जो मेरी ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से मेरा कितना टैक्स बनेगा, 2 लाख सेविंग करने के बाद भी 54,600। अब मान लीजिए मैं 2 लाख सेविंग कर रहा हूं तो भी मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, कितना, 7,800। अगर अब मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बना रहा 2 लाख डिडक्शन क्लेम करने के बाद भी, तो मुझे 7,800 का टैक्स फालतू पे करना पड़ेगा। तो इसके बजाय मैं न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करूंगा, सेविंग करी है तो भी, क्योंकि मुझे फायदा न्यू टैक्स रिजीम में ही है। अब बात करते हैं, अगर मेरी इनकम मान लीजिए 10 लाख हो चुकी है, तो 10 लाख में मुझे न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है 62,400, और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मुझे करना है 75,400। तो यहां आप देखेंगे कि मेरा जो 13,000 का टैक्स है वो 2 लाख रुपए सेविंग करने के बाद भी मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो मैं न्यू रिजीम को ही ऑप्ट करूंगा और इन 13,000 के टैक्स को सेव कर लूंगा। अब बात करते हैं 12 लाख की, तो 12 लाख में हमें 93,600 टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो अब क्या होगा, जो मेरी ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसमें मुझे टैक्स पे करना था 1,17,000। मतलब डिफरेंस देख रहे हैं आप कितना है, 2 लाख सेविंग करने के बाद भी न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अभी भी मुझे न्यू टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट रहेगा, मैं कोई भी डिडक्शन क्लेम कर लूं 2 लाख तक की, तो भी मुझे न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा है। अब तो कितने का फायदा रहेगा अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करूंगा, 12 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो 23,400। तो यहाँ भी मुझे न्यू रिजीम में ही ऑप्ट करने में फायदा है। तो ज्यादातर लोगों की 2 लाख तक की सेविंग्स होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। अब लास्ट देखते हैं, 15 लाख तक अगर मेरी इनकम चली जाती है तो 1,56,000 मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मुझे यहाँ 2,10,600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो यहां अगर मैं न्यू रिजीम ऑप्ट करता हूं तो मुझे 54,600 का टैक्स सेव कर सकता हूं मैं, मुझे फायदा हो सकता है 54,600 का। तो यहाँ भी न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा है। तो अब आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर आप 2 लाख तक की सेविंग कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा है बजाय कि ओल्ड टैक्स रिजीम में। और अगर आप सेविंग कर ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा है। अब सेविंग बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मैंने उनको कंपैरिजन दिखाया कि अब आप 2 लाख तक की सेविंग करेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा मिलेगा। इसी के साथ अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जो ट्रेंड में है कि 7 लाख इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। एक बार फिर देख लीजिए कि आपको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख जब आपकी इनकम चली जाएगी तो उस पर 5%, तो 15,000 आ जाएगा उसका टैक्स। 6 से 7 10% है हमारी न्यू रिजीम के हिसाब से, तो 10,000 आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 25,000। तो 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 कर दी गई है। तो अब ये 87A की रिबेट जो इंक्रीज हुई है 25,000, पहले ये थी 12,1500। तो इसी वजह से आपको 7 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ फायदा किसको किसको मिलेगा, देखिए पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा जिनकी पेंशन मान लीजिए 50,000 थी, या फिर वो अब इस टाइम सेविंग नहीं करते हैं पीपीएफ अकाउंट्स में, ना कि LICs में अब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके हिसाब से तो उनको न्यू रिजीम में ऑप्ट करनी सही रहेगी। जो यंगस्टर्स हैं जो सेविंग करने में नहीं इतना ध्यान देते हैं, उनके हिसाब से भी न्यू रिजीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी उन्हें। और 2 लाख तक की आपकी सेविंग्स है तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि आपको में ही फायदा है बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम के, अगर आप 2 लाख तक की सेविंग कर रहे हैं तो। अगर आपकी अब कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।